हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, घटनासार की एक नई मैगजीन मार्केट में आई है जिसका कंपाइलेशन 3 है, यानी कि जो थर्ड है उसका भी ये सेकंड पार्ट है, यानी अंक 3 का ये सेकंड पार्ट है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि आर ओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपी के भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज नाम है उसका, तो उसका नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वह पहला आम ईसाई एक था जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। नाम क्या है उनका? देवा सहायम पिल्लई। कहाँ के थे? कन्याकुमारी के थे, 18वीं शताब्दी के। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, वो जो गृह मंत्री हैं ये, इनके द्वारा जो है एक आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेन की स्टार्टिंग की है, नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया। उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, यानी कि उसकी घोषणा की है, नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। अक्टूबर-नवंबर को ग्लासगो में एक समिट हुई थी 2021 में, कोप 26 के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका जो है 2070 तक, ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण, जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में एक घोषणा की है कि समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण की कवरेज को तेज करेंगे। तो नाम क्या है उस योजना का? हर घर दस्तक योजना। फिर बात करते हैं 4 नवंबर 2021 को मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की एक जीवनी है, नाम है क्या है जीवनी का, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो है एन इनकम्प्लीट लाइफ। फिर बात करते हैं हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की अधिसूचना को जारी किया है। फिर बात करते हैं नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? केदारनाथ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत ने 10 से 11 नवंबर 2021 को भारत ने 10-11 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेज़बानी की। नवंबर 2021 में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी। नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया था? RK सिंह ने। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? श्रीनगर को। गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक डूडल जारी किया? कमल रणदिवे के जन्मदिन पे। हाल ही में जारी ग्लोबल जो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है 2021, भारत की रैंक है 18वीं, ठीक है। ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 18वीं। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? श्रीनगर को। तो उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की स्टार्टिंग की गई है? यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा स्टेट जो है शीर्ष पे रहा था? तो ऊर्जा दक्षता पे आपका कर्नाटक जो है स्टेट शीर्ष पे रहा था। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया ओडिशा में, यानी ओडिशा गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को।
अक्टूबर 2021 में किस मंत्री द्वारा पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? जितेंद्र सिंह द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की स्टार्टिंग की गई। तो घसियारी कल्याण योजना कहाँ स्टार्टिंग की गई? तो ये की गई आपकी देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में, और इसको किया है अमित शाह ने। अक्टूबर 2021 में मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है। किसने किया है ये? तो उन्होंने कोविड की मुफ्त खुराक भी उपलब्ध कराई, 100% जो है पहली खुराक 100% उपलब्ध कराई, मुफ्त राशन दिया। तो ये है गोवा की सरकार। फिर बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में जो है ये राजेंद्र नगर में किया गया है। फिर बात करते हैं, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? डल झील कश्मीर को मिला है। हाल ही में किस राज्य ने पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड ने किया, यानी उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? राजस्थान सरकार ने, ठीक है, 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? कैरोलिन बी मेलोनी के जो है एक विधेयक द्वारा, यानी महिला सांसद है ये कैरोलिन बी मेलोनी, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। अगर बात आ जाती है कि सुनील चंद्रा जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने एक देश है उसकी जो है देख रेख की है चुनाव की, तो कौन सा देश है? तो उज्बेकिस्तान। हाल ही में कहाँ पे जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका मणिपुर में। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब ने। हाल ही में पहला स्मार्टफोन आधारित इनोवेटिंग जो आपका है ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य ने विकसित किया गया है? तो ये तेलंगाना द्वारा स्टार्ट किया गया। कौन सा? पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान, ठीक है, ई वोटिंग समाधान तेलंगाना के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA का। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? तो कन्याकुमारी लौंग। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? तो त्रिशूल को किया गया और गरुड़ को किया गया। त्रिशूल और गरुड़ क्या है? लंबी दूरी की 2 ट्रेनें हैं। ट्रेन कौन सी है? मालगाड़ी वाली है, पैसेंजर वाली नहीं है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया है? तो मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है यूनेस्को द्वारा छत्तीसगढ़ में। नो टीचर नो क्लास छत्तीसगढ़ में यूनेस्को के द्वारा। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई? तो ये है आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिगल्या वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिगल्या वन्यजीव अभ्यारण्य 2 कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। फिर बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, परिवर्तित नाम है, का नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या दिया है? तो देखिए ये जो है आपके उत्तराखंड में जो है ये
इसका नया नाम रखने का जो है प्रावधान किया गया है, यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क, ये नाम जो है रखने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट के इंडेक्स की। तो 2021 में इसकी रैंकिंग कितनी है? 90। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल सुनने में लग रहा है कि तमिलनाडु साइड का है या केरल कर्नाटक का है, तो ये महाराष्ट्र का पालघर का प्रसिद्ध चावल है, जीआई टैग मिला है वाडा कोलम चावल को। फिर बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कहाँ से स्टार्ट किया गया? बनारस से स्टार्ट किया गया। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। फिर आते हैं केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2021 में कहाँ पे हेली बोर्न सर्वेक्षण का शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया है? तो ये है राजस्थान में किया है इन्होंने। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 79, यानी कि 79। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में उद्घाटित की गई है, मतलब उद्घाटन किया गया है। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना पंजाब। ठीक है, बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना पंजाब। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिली है 10वीं रैंक। ठीक है, ये जो आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वीं रैंक मिली है। बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक के रूप में जो है रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? तो 2030 तक में की गई है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नीति आयोग के और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कोप 26 समिट में लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका? ई अमृत पोर्टल। तो ग्लासगो में जो कोप 26 हुआ था, समिट हुआ था, तो उसमें ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, हरियाणा सरकार ने के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2021 में अक्टूबर 2021 में राज्य की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना का शुरुआत किया है हरियाणा सरकार ने। और राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 में रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगर आप बात करें राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया रायपुर के छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जो है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता 2021 का जो है सप्ताह मनाया था। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाल ही में किस सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगल के अंदर खेती पोटू को परिधीय क्षेत्रों से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो तेलंगाना ने। हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एलियम नेगियनम। ओके, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत पर पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो ये हुटे लॉन्च किया गया है रजनीकांत सर के द्वारा। फिर बात करते हैं अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है ये आपकी ओडिशा द्वारा स्थापित किए गए हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। एजुकेशन एट योर डोर तमिलनाडु सरकार की योजना, जिसे इल्लम थेदी कल्वी यानी कि घर पर शिक्षा के नाम से भी जाना जा रहा है, इल्लम थेदी कल्वी। फिर इसके अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशील कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये तुशील जो है इसको लॉन्च किया गया रूस में। ये क्या है? भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट है। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? देखिए, एल्कोहल म्यूजियम खोला गया आपका गोवा में। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक ज्ञान ऐप है, नाम है कंसल्ट। तो कंसल्ट क्या है? एक ऐप है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में जो है कहाँ पर हाल ही में देश का पहला सुगंधित उद्यान, देखिए उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जो एक अनुसंधान शाखा है लाल कुआं नैनीताल के पास में इन्होंने देश का बड़ा सुगंधित उद्यान जो है एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो ये कौन सी है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। 12 वर्षीय हुआ भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों, ठीक है, कौन कौन सी चोटियां हैं ये? तो एक है आपकी मनाली की चोटी, एल्ब्रूस चोटी यूरोप में है जो, और किलिमंजारो चोटी अफ्रीका, कांगड़ी हिमालय। ठीक है, इनमें चढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये हैं आपके साईं सुधीर कावड़े महज 12 वर्ष के हैं ये। हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये ऊर्जा पर्यावरणीय और जल परिषद के द्वारा। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम बताइए? बन्नी नस्ल। क्या नाम है? बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारत को बनाया है, IEA का सदस्य बनाने के लिए इनवाइट किया है। फिर दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। निवेशक राकेश झुंझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली एक एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है। क्या है वो? अकासा। क्या है? अकासा। क्या है अकासा? तो ये एक एयरलाइन को ये जो है एक एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है। ठीक है, फिर बात करते हैं अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये गोवा है। और गोवा ने खाने का भी कभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने मुफ्त राशन जो है सब तक पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो ये है गेल है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृत मंत्रालय ने कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास है और इसको जो है यूनाइटेड किंगडम जो है उसके साथ में भारतीय सशस्त्र बलों का यह अभ्यास है, त्रिसेवा का अभ्यास है। फिर बात करते हैं अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में कोरबोंग जनजाति विलुप्त होने के अंतिम चरण की बात कही जा रही है। यह किस राज्य में पाई जाती है? तो कोरबोंग जनजाति जो है ये त्रिपुरा में पाई जाती है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के एक स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है
तो ये कौन सा है, कोकिलाबारी सीड फार्म। ठीक है, IUCN ने असम के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, ठीक है, और कोकिलाबारी सीड फार्म को संरक्षित करने का निवेदन किया है। यह सीड फार्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है बिहार का। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया है, तो ये है माउंट हैरियट का नाम बदल दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। कौन सा अभयारण्य स्थित कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की। देखिए, स्वच्छ अभियान की जो शुरुआत की गई है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। स्वच्छ अभियान बाई आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र आपका शुरू किया गया जयपुर राजस्थान में। 15 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया है, तो ये किया है आपका अमेरिका ने। फिर बात करते हैं भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई, उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा, तो ये किया गया पाकिस्तान के द्वारा। ये कहाँ आया था, तो ये आपका आया था ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया था। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है, तो ये है आपका OFB आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का निर्देश दिया है। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत के किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, तो ये है आपके अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। ठीक है, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। हाल ही में 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो ये कौन सा है, देखिए वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत को 71वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। 2021 की 71वीं रैंक प्रदान की गई है। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार की योजना स्टार्ट करी, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण अभियान को विश्व कीर्तिमान बनाया, तो ये आपका 21 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। 21 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन यानी कि मोबाइल मेडिकल वैन है, इसकी स्टार्टिंग की है। सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है, प्रशासन गांव के संग। अक्टूबर 2021 में ये किया है आपका राजस्थान सरकार ने। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है, इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोसेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जिसे कॉर्नियर प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, तो IIT हैदराबाद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहाँ से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को स्टार्ट किया या शुभारंभ किया, तो ये दिल्ली से किया था। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है, तो देखिए लेह में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया था, जो ध्वज था वो खादी से बना हुआ था, तो ये लेह में किया गया था। 4 अक्टूबर 2021 में 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ विश्व शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में हिस्सा लिया, तो ये किया था आपका श्रीलंका ने। ठीक है, मित्र शक्ति कहाँ का है, मित्र शक्ति श्रीलंका से। 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की, तो पंजाब ने। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के
किस निकाय का सदस्य चुना गया है, तो यह है मानवाधिकार परिषद के लिए। तो भारत को जो है UNHRC के लिए 2022 से 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय सदस्य चुना गया है। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा बनारस। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। हाल ही में किसी गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया, 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में जो दिमासा समुदाय हैं, इनके द्वारा चावल से निर्मित शराब बनाना, तो इसको जो है भौगोलिक संकेतक मिला है, GI टैग मिला है। तो ये क्या है, कौन सी शराब है, तो इसका नाम है जुडिमा। क्या नाम है, जुडिमा। देखिए प्रश्न प्रीवियस की भी डाल रखे इन्होंने, ठीक है। हाल ही में अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है, ये फास्टर, ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हाल ही में है ना, तो ये हो गया आपका 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 को कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 20वीं, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, तो इसमें भारत को 20वीं रैंक मिली। वह राज्य जहाँ के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया, तो ये है उत्तराखंड। फिर नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पालमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की, 27 सितंबर 2021 को स्टार्टिंग की है। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे 2021 के आखिरी सप्ताह में GI टैग प्रदान किया गया था, मीठा खीरा नागालैंड का है। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल विवेक चौधरी को। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव मनाया गया। ये मनाया गया लेह लद्दाख में, हिमालयन फिल्म महोत्सव। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो लाहौल स्पीति जिले के कांजा गांव से। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो है 46वीं रैंक मिली है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वीं रैंक मिली है। PM नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया, 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 17 सितंबर 2021 को कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो ये नागालैंड में उद्घाटन किया गया सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का। भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड लोगो जारी किया, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। फिर बात करते हैं अगले प्रश्नों की। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो सोजत मेहंदी जो है राजस्थान की है। हाल ही में एक अध्ययन में निम्न राज्य के किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक प्रदूषण पाया गया है, तो वह है बिहार राज्य। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में एक 100 शक्तिशाली लोगों की एक सूची जारी करी गई, तो उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, PM नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और यानी कि बंगाल की ही हैं वो CM, पश्चिम बंगाल तो बस कहते हैं उसको, सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला। बात करते हैं कि अदर पूनावाला जो है ये आपके टॉप 10 में आए थे, ठीक है, टॉप 10 में आए थे। अब बात करते हैं जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ई रास्ते किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी द्वारा। अब आते भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया, टाटा स्टील फ्रॉम जमशेदपुर वर्क। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को एक प्रौद्योगिकी संस्थान है उनके द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को एक चक्रवाती तूफान आया था, नाम है गुलाब, और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था।
भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत में देखिए पहली बार किया गया है नालंदा बिहार में किया गया है। कब किया गया है? तो ये 19 से 20 नवंबर 2021 में किया गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस कौन सी है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है, याद रखना नाम इसका। भारत की जो है इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली निजी कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो ये है इन्फोसिस। कौन सी है? इन्फोसिस। हाल ही में भारत के लिए किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये है चिन्नौर की प्रजाति। चिन्नौर की प्रजाति किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये धान की ही एक प्रजाति है, ठीक है, धान की। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? आईएनएस अन्वेष के नाम से। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए पावर सिक्योरिटी जो है साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश की पहली लग्जरी बस सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो ये श्रीनगर से स्टार्ट की गई है। देश की पहली लग्जरी जो बस सेवा है बस कौन सी है ये? तो देखिए बस की जो है ये बोट सेवा है, ठीक है, लग्जरी बस बोट सेवा यानी कि नाव सेवा श्रीनगर में। 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो एक तो आपका है कोवलन तमिलनाडु में है, ईडन जो है वो पुडुचेरी में है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क के सहयोग से होगा। हाल ही में ऊर्जा द्वीप कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये मन्नार की खाड़ी में बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में 56C-295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए 56C-295 जो है ये स्पेन से। भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? तो देखिए भारत जो है 2+2 जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में स्टार्ट किया गया था, आयोजित किया गया था। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज जो है इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहाँ पे ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना लॉन्च की? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई आपकी तेलंगाना से स्टार्टिंग की गई। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य पर प्रदान करने हेतु जो उचित मूल्य दर है उसे प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की स्टार्टिंग की है? देखिए बाजरा मिशन की स्टार्टिंग जो है ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। बाजरा मिशन की स्टार्टिंग की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य जो है देश में शीर्ष स्थान पर है? तो हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा राज्य जो है शीर्ष पे है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका को। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस रहेगा। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है?
नारायण कोटि मंदिर को उत्तराखंड का है। अडॉप्ट ए हेरिटेज, एक धरोहर गोद लो योजना। नारायण कोटि मंदिर हाल ही में, नारायण कोटि मंदिर कहाँ का है? उत्तराखंड का है। वह हाल ही में भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को CRM शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच बनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की जो थीम है वो क्या है? तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये 2023 की करेगा। हाल ही में कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है 25 अगस्त 2021 को। क्या नाम है उस अभियान का? तो ये है आपका सुजलाम। आगे देखते हैं। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किस एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? किसको? तो यह है कैटल आइलैंड, मवेशी द्वीप यानी कैटल आइलैंड कहाँ पे? तो ये ओडिशा में है और ये हीराकुंड जलाशय में स्थित है। सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया और इसकी थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। हाल ही में गोवा की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारगिल शांति समझौता असम से संबंधित है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में कार्बेवैक्स 2000 जो कोविड-19 है वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने वाला हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2047 तक, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2047 तक। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम बताइए क्या थी? निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? ऊंचाई है 11,562 फीट। तो ये कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। लद्दाख में स्थित जो लेह के पलदान है वहाँ पे किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा किस नाम से आतंकवादी विरोधी अभ्यास 2000 जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चला, का नाम था इसका? गांडीव अभ्यास। फिर बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जो है शीला सामंता मथाई हैं। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद को नियुक्त किया गया। अगस्त 2021 में कोट डिलवोयर जो है, अगस्त 2021 के कोट डिलवोयर के आबिदजान में आयोजित, देखिए ये जगह है कोट डिलवोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीओ के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो ये काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल है।
अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद में वहाँ भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत बाहर निकाला। फिर आते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट योजना, ये त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में स्टार्ट किया गया। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का मानद सदस्य बनाया गया है, दोरजी आंगचुक 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान स्टार्ट किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये जो नई पहल है ये केरल ने स्टार्ट करी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की है, यानी कि घोषणा की है। ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेजों को जारी करने वाला महाराष्ट्र एक राज्य बन गया है पहला। फिर 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 6ठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड ये जो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 को 125वीं जयंती पे 125वीं का विशेष सिक्का जो स्मारक सिक्का अनावरण किया है। ये आपके हैं इस्कॉन के संस्थापक हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनके जो है जयंती पे स्टार्ट किया गया था 125 रुपये का सिक्का। नासा इसरो दोनों जो है संयुक्त मिशन है, एक नाम है निसार। उपग्रह प्रक्षेपण में किस वर्ष प्रस्तावित है? 2023 में प्रस्तावित है। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? ये है 14। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भारतीय सैनिक जहाज है उसने हिस्सा लिया था, नाम है आईएनएस तबर। फिर आते विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक जो है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से डिवाइस को विकसित किया गया? दिव्य नयन। 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा भुवनेश्वर है। हाँ, अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में लॉन्च की गई। 5 अगस्त 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी चिन्हाटी रेल लिंक परियोजना शुरू की गई। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषिकरण योजना की शुरुआत की है तो वह है केरल। डिस्कवरी स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अगस्त 2021 में जॉन इब्राहिम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर आते हैं भारत और यूएई की नौसेना ने जायद तलवार 2021 नामक सैन्य अभ्यास किया। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में हरियाणा में चलाई गई। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 122। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के रोहिणी नामक स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। अगस्त 2021 में आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर प्रकृति और दिशा बनी। 14 अगस्त 2021 को नैस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना ने जीता। अगस्त 2021 में किस देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित की गई? इंदौर को पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित GSAT-1 मिशन को जो है प्रक्षेपित किया जो असफल रहा। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस मनाया गया था वो 14 अगस्त 2021 को मनाया गया था। देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में। अगस्त 2021 में हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर साइट में ऐड किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा तपस 2021 में एक ई अध्ययन मंच है, इसको लॉन्च किया गया है। ई अध्ययन मंच हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा BBV154 के नाम से एक नेजल वैक्सीन लोगों का परीक्षण किया गया है।
अगस्त 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा जो रिफर्बिक्स जीन बैंक है यह नई दिल्ली में स्थापित, उद्घाटन किया जाएगा इसका। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया, गोवा में। भारत ने 29 अगस्त 2021 को मालदीव के साथ में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर किया है। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को सेकेंड रैंक मिली। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को सेकेंड रैंक मिली है। अगस्त 2021 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री जो है ओहमियन इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जो है पारदर्शिता इंडेक्स में ओडिशा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया? तो ये हैं डॉक्टर PPK रामाचार्यलू। ठीक है। हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषा को शामिल करने की मांग की है? देखिए, इन्हें तुलु भाषा को शामिल करने की मांग की है। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देहरादून उत्तराखंड में। जुलाई 2021 में भारत का पहली बार जीका वायरस का जो रोग पाया गया था, ये कहाँ पाया गया था? ये केरल में पाया गया था। सड़क परिवहन मंत्री ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकरण प्राकृतिक जो गैस है LNG सुविधा संयंत्र कहाँ स्थापित करने की बात की घोषणा की? तो ये किया है नागपुर में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान की शुरुआत की है? तो ये केरल है। IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये है आपका कोवी होम। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे फिल्म सिटी के बीच में पॉड टैक्सी की सेवा तैयार की है। हाल ही में भारत का 51वां तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत का 51वां होगा और तमिलनाडु का 5वां होगा। श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, दानिश सिद्दीकी। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पिंपरी चिंचवाड़, पुणे में। सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ये है वर्तिका शुक्ला। सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना भारत। भारत का पहला डुडुंग समुद्री संरक्षण कहाँ? तमिलनाडु की जो खाड़ी है पाक की खाड़ी, वहाँ पे। 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। अब आते हैं 25 अगस्त 2021 के न्यूज पे। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रतिवर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने का जो भारत का कौन सा शहर है? तो दिल्ली। सूची में ब्रिटेन का लंदन जो है सेकंड पे आता है। और इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो ये है आपके रजनीश कुमार। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना कांडला, गुजरात। जुलाई 2021 में पुरी ओडिशा को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के रुद्रेश्वर मंदिर जो कि वारंगल तेलंगाना में है, इसको जो है 39वां जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में 40वें शहर के रूप में शामिल किया है, तो वो है धौलावीरा। फिर जुलाई 2021 में इसका पहला अनाज ATM खोला गया गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत और नेपाल के बीच में किन 2 देशों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? तो ये है आपका जयनगर, बिहार। और भारत का जो है कुर्था, नेपाल में। जयनगर बिहार से और कुर्था जो है वो नेपाल से। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया है? तो इन पे जो है पहली रेलगाड़ी का परिचालन स्टार्ट किया है। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने खवाड़ा कक्ष गुजरात में
भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वीं रैंक मिली है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल जो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत एमपी के ओरछा एवं ग्वालियर को चयनित किया गया है। प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है। वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन किया गया 11 जुलाई को चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन अनिल खुराना को बनाया गया। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को जो है 20वीं रैंक मिली है ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स में। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला जो आपका है उड़ीसा सरकार है। IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में नियो बेल्ट के नाम से भारत के पहले जो स्वदेशी मोटर चालित जो व्हील चेयर हैं इनका विकास किया जा रहा है या गया है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के चमोली यानी कि माना गाँव चमोली में भारत के सबसे ऊंचे 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हिसार हवाई अड्डा का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के अहमदाबाद में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एन फायरिंग एक रेंज है नाम विकसित जो है नाम क्या है ये जो है आपका विद्या बालन के नाम पे किया है। फिर बात करते हैं अमेजॉन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये सूरत में स्टार्ट किया गया है। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने जो अभी स्किप कर दिया है ना वो हमारे पूर्व के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP 27 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई? देखिए COP 26 जो था ये ग्लासगो में संपन्न हुआ। अब COP 27 की जो मेज़बानी है वो मिस्र करेगा। भारतीय मूल के वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 12 नवंबर 2021 को स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है लैंड किया उन्होंने। राजा जान वुरपुर्तु-चारी हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सोलर जो सेल पावर प्लांट है सिनिचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने, याद रखना चाइना से कम वो मत कर देना या जापान से मत कर देना। सिनचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया द्वारा स्टार्ट किया गया। अब 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में अमेरिका शीर्ष पे रहा। अक्टूबर 2021 में बोस्निया गोविना है इसको यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित किया गया। यूरोप का सबसे गरीब देश किसको घोषित किया गया है? बोस्निया गोविना। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है बोलने में। दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने हाल ही में अपने व्यवसाय का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंक, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधों की जो आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं। तो ये है न्यूजीलैंड जलवायु प्रभावों के कारण। तो ये है न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? वैक्स को।
हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है। अक्टूबर 2021 में याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा कर दी। विद्रोहियों के हमले के बाद नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में इथियोपिया देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई है। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम है सेंडई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फंड द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 में पहले सप्ताह में जारी सर्वे के अनुसार किसी दुनिया का लोकप्रिय नेता चुना गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2021 में मर्क कंपनी की ओरल कोविड गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना ब्रिटेन। मर्क कंपनी की ओरल कोविड गोली है, एक नाम है मोलनुपिराविर, इसको मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। हाल ही में यूके देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है। नवंबर 2021 में चाइना ने गुआंगमू या SDG सैट 1 नाम से पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अब आते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 24 अक्टूबर 2021 को क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को अंतरिक्षयान लॉन्च करने की घोषणा की। तो यह नासा अमेरिका। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है वह है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी का। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में बनाए गए विश्व खाद्य दिवस की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। 2021 में किन देशों ने मिलकर एक दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा कर ली है? तो भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने। देखिए, पहला क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का था। ये इजराइल UAE का जो है दूसरा वाला है। जापान स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी में 20 अक्टूबर 2021 को विस्फोट हुआ था। माउंट एसो। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को नूरी के नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। किसने? दक्षिण कोरिया ने, नूरी के नाम से। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा मंत्री भारतीय मूल की अनीता आनंद को बनाया? तो कनाडा ने। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान पृथ्वी पर 4 नवंबर 2021 को पहुंचा। अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान के लिए मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो 9 से 14 नवंबर को। अक्टूबर 2021 में इजरायल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है। इजरायल ने अक्टूबर 2021 में जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2007 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब ने 60 में की है। 50 में किसने किया है? तो ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और इसके बाद में अगर बात करते हैं सऊदी अरब की, तो इन्होंने 2060 में किया है। बात करते हैं अक्टूबर 2021 की न्यूज़ की, तो ये किस देश के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? तो ये उज्बेकिस्तान के हैं। तो इनका चुनाव करवाया किसने था? तो अपने भारत के
जो सुनील सर हैं, इन्होंने चुनाव संपन्न करवाए थे। अक्टूबर 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया? तो चाइना ने पारित किया। ग्लासगो में COP 26 सम्मेलन के दौरान अमेरिका ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा कर दी। अक्टूबर 2021 में अमेरिका ने पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया गया। किसने जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो अमेरिका ने जारी किया। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फ्रांस ने किया है। 31 अक्टूबर 2021 को बनाया गया विश्व शहर दिवस का इस वर्ष का थीम जो है ये जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन के सेयोगू में कोरिया सर्दर्न पावर के सिंचियान बिट ड्रीम मुख्यालय में ये जो सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल है, इसका उद्घाटन किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर $144 मिलियन की राशि की घोषणा की। हाल ही में भारत के लिए श्रीलंका में 1 कंट्री 1 लॉ का नारा चर्चा में रहा। ये है भारत के जो हैं पड़ोसी राष्ट्र। तो इनका जो है श्रीलंका में 1 कंट्री 1 लॉ नारा जो है श्रीलंका में है, चर्चित रहा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा गया राष्ट्रपति द्वारा। इसके दायरे में कौन से लोग आएंगे? जिनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति है या $100 मिलियन की आय लगातार 3 वर्षों से है। फिर बात करते हैं 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है। इसकी थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 19 से 21 अक्टूबर 2021 तक पेरिस में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान के अलावा किन अन्य 3 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तुर्की, माले, जॉर्डन, पाकिस्तान, 4 देश। अब आते हैं 8 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन 6 महीने के प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो नाम है वांग यापिंग। पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक का हाल ही में निधन हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। 11 अक्टूबर 2021 को हैम्बर्ग जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित जो है चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है जर्मनी में। अब आते हैं 2021 का निरस्तीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये बताइए, अभी हमने बताया था शुरू में। अब आते हैं हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित कुल 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार्य घोषित किया है? यह तुर्की ने कुल 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार घोषित कर दिया है। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भारत भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना मोजाम्बिक, जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती के लिए कटौती करने के लिए एक भुगतान प्राप्त किया है। अब आते हैं बंदर सेरी बेगावन ब्रुनई जो है के बीच में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? बंदर सेरी बेगावन ब्रुनई में। फिर से देखिए 26 से लेके 28 अक्टूबर के बीच में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन
आयोजित किया गया। कहाँ पे? बंदर सेरी बोगावन, ब्रुनेई में आयोजित किया गया। ब्रुनेई में आयोजित किया गया आसियान सम्मेलन 38वां और 39वां। ब्रुनेई में संपन्न 38वें 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में अपना नाम बदल दिया, मेटा रख लिया। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। वह दक्षिण अमेरिकी देश जहाँ के राष्ट्रपति गुयलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इक्वाडोर में देखिए हाल ही में 60 दिन का आपातकाल लगाया गया। कारण क्या था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ने जो है इन्होंने ही जो है लगाया था हिंसक ड्रग अपराध के वृद्धि के चलते। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में गैलीपोली वेटल शिप ब्रेक का अंडर वाटर म्यूजियम तुर्की में खोला गया है। यह जो है यह नया पार्क पानी के नीचे 14 जहाज़ों का संग्रहालय है जो डार्डानेल्स जल डमरू मध्य की लहरों के नीचे स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन और मिस्र देशों की सेनाओं के बीच में भीषण लड़ाई की झलक इस म्यूजियम में मिलेगी। ठीक है। हाल ही में जो चीन है हाल ही में किस नाम से अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह का सफल परीक्षण करेगा? तो ये है शीहे। क्या नाम है? शीहे नाम है इसका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ट्रूथ के नाम से। ट्रूथ नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है। 9 अक्टूबर 2021 को फिर से देखिए 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम है इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर। सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए विश्व समुद्री दिवस की थीम है शिपिंग के भविष्य के मूल में नाविक। ठीक है। ये 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 16वां शिखर सम्मेलन रोम इटली में आयोजित किया गया था G20 वाला। फिर बात करते हैं अक्टूबर 2021 में 38वीं चीनी सैन्य जेट विमानों ने किस देश के रक्षा हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी थी? तो ये है ताइवान में, जिसको जो है बड़ी घुसपैठ के रूप में कार्रवाई माना जा रहा है। इन्होंने ताइवान में उड़ान भरी थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का चौथी आम सभा का आयोजन हुआ वर्चुअल माध्यम से 18 से 21 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका जो थीम था वो 1 अक्टूबर को मनाया गया था। थीम था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 14 अक्टूबर 2021 को जारी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 में भारत टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावित देश है वो भारत है। संयुक्त सागर 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन और रूस के बीच में। संयुक्त सागर चीन और रूस के बीच में। 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस की थीम है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके की मंजूरी मिली? तो ये है RTS 5AS01। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट।